नमस्कार साथियों, स्वागत है KSG ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में। पहले हमने दो टॉपिक संज्ञा और सर्वनाम की बात कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, तो आप वहां जाकर के उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उस क्लास में उन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। यदि दोनों टॉपिक को अच्छे से देखा है, समझा है, तो दावा है मेरा कि एक भी क्वेश्चंस आप गलत नहीं करने वाले। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले इसमें, तो हम पढ़ने वाले हैं आज विशेषण, विशेषण की परिभाषा और प्रविशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, इसके जो विशेषण के जो भेद है, कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद जो होते हैं उनको हम देखेंगे। इन सब को पढ़ने के बाद में इसके जो महत्वपूर्ण MCQs है इनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम आज इस प्रकार से विशेषण और प्रविशेषण, विशेष्य और इसके 4 भेद और साथ साथ MCQs के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हमें इस टॉपिक को अच्छे से देखना है और समझना है। इनको समझने के बाद हम इसके जो MCQs है उस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक विशेषण। तो विशेषण की यहाँ परिभाषा क्या होगी। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जिनमें आते गुण, दोष, संख्या या परिणाम, ये जो बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण वाक्य को अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण संज्ञा और या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विशेषण यानी विशेषता बताने वाले। तो किसकी विशेषता बताएंगे, ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की ये विशेषता बताते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषण। और ये वाक्य को स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं। क्या करते हैं, ये वाक्य को स्पष्ट बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। हम समझेंगे विशेषण को, अब इसके उदाहरण से हम इसको समझने वाले हैं। तो देखिए इसमें लिखा है सुंदर लड़की। तो लड़की की विशेषता बताइए। तो लड़की कैसी है, सुंदर है। कैसी है, सुंदर। तो ये जो शब्द आया सुंदर, इसकी ये लड़की जो है संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो सुंदर जो शब्द है ये विशेषता बता रहा है, तो इसमें सुंदर क्या हुआ, विशेषण। 4 केले, केले जातिवाचक विशेषण है और इसकी विशेषता है 4। क्या है, 4। तो 4 क्या है, यहाँ पर 4 है विशेषण। थोड़ा पानी, इसमें जो थोड़ा जो शब्द आया है वह है विशेषण है। तो इनमें देखिए सुंदर, 4 और थोड़े, तो ये विशेषता बता रहे हैं लड़की की, केले की और पानी की। तो जो इन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं सुंदर, 4 और थोड़े, विशेषता है ये। तो समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे बोलेंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उन शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। आगे चलिए, अब बात करेंगे हम विशेष्य की। किसकी बात करने वाले, विशेष्य की। जैसे कि काला पेन, इसमें देखिए काला है, इसमें ये पेन है। तो पेन की विशेषता है कि ये कैसा है, काला। तो इसमें ये इसकी विशेषता हो गई है, तो इसको बोलेंगे विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। आ गई बात समझ में। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उसको बोलते हैं विशेष्य। और जिस शब्द से किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वो शब्द क्या होगा, विशेषण होगा। परिभाषा देखिए, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की
विशेषता बताई जाती है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, देखिए यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं विशेष्य। उदाहरण देखिए, काला घोड़ा, तो इसमें जो घोड़ा जो शब्द आया है वह है विशेष्य और यहाँ पर जो काला है यह है विशेषण। दूसरे एग्जाम्पल में जो मेज शब्द है वह क्या है, विशेष्य है और लंबी जो शब्द है यह है विशेषण। तो इसमें जो दोनों शब्द है घोड़ा और मेज, ये दोनों क्या हो गए, विशेष्य हो गए, क्योंकि इन दोनों शब्दों की क्या बताई जा रही है, इसमें विशेषता बताई जा रही है और इन शब्दों से इनकी विशेषता बताई गई है। जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेषण और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, विशेषण। आगे चलिए, अब बात करते हैं प्रविशेषण की। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताई जाती, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रविशेषण। यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या बोल देंगे हम, विशेषण। उदाहरण देखिए, वह बहुत सुंदर लड़की है। पहले अपन ने पढ़ा था सुंदर लड़की, तो इस सब की ओर पर एक विशेषता थी सुंदर। अब इसी सुंदर की विशेषता बता दी गई है यहाँ पर बहुत। सुंदर तो है लेकिन कितनी है, वो बहुत है। तो ये जो शब्द आया है बहुत, तो इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया प्रविशेषण। अगला वाला एग्जाम्पल देखिए, राम अत्यंत ईमानदार है। राम ईमानदार है, तो ईमानदार तो वैसे भी एक विशेषण है। कितना ईमानदार है, तो वो अत्यंत ईमानदार है ना। तो ये है प्रविशेषण। आगे समझ में, विशेषण ये दोनों क्या है, विशेषण, और इन्हीं की भी विशेषता बता दी गई है तो ये क्या हो गए, प्रविशेषण। आगे बात करते हैं विशेषणों के भेदों की। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। देखिए, हमेशा कंफ्यूज होता है सर्वनाम के भेद के बारे में और विशेषणों के भेद के बारे में। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो कैसे याद रखना है, तो इसमें 4 शब्द आए, 1 2 3 4। तो इन 4 शब्दों से याद रखना है कि इसमें 4 भेद होते हैं और 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ऊपर ये रह आ रखा है ना, तो इस रह से क्या बन गया, 6 बन गया है। तो ऐसे याद रखना है कि सर्वनाम में 6 होते हैं और विशेषण में 4 होते हैं। ये ओलिपोर याद रखने का तरीका है ना, अन्यथा ना ले इसको। तो देखिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के 4 भेद होते हैं। नाम से ही इनको याद रखा जाएगा है ना। इसमें गुण, दोष, अवस्था, इन सब के बारे में बात होगी। संख्यावाचक में संख्या की बात होगी जिसमें निश्चय अनिश्चय दोनों की बात होगी। परिमाण में नाप तोल है ना, तो इनकी बात होगी। और सर्वनामिक, इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सर्वनाम। जो सर्वनाम के रूप में जो शब्द आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। बात करते हैं अब पहला भेद गुणवाचक विशेषण की। किसकी बात करेंगे हम, गुणवाचक विशेषण की। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थान, काल, दिशा, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थान, काल, दिशा, स्वाद, गंध इनका जो बोध कराएंगे तो उनको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। कैसे याद रखेंगे, तो विशेषण है उनके जो अगले वाले जो 3 है ना, 3 ये वाले संख्यावाचक विशेषण, परिमाण और सार्वनामिक, आप इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए और जो बाकी जो एग्जाम्पल्स बचेंगे वो किस में आ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। देखिए आगे बताऊंगा कैसे याद रखना है, कैसे याद रखे जाएंगे इनको। तो इसकी परिभाषा क्लियर हो गई है
कि ये जो है ना गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थान, काल, दिशा, स्वाद, गंध, इन सब का जो बोध कराएंगे उनको बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। आइए थोड़ा इनकी एग्जाम्पल पर गौर कर लेते हैं। तो सुंदर फूल, फूल कैसा है? सुंदर, तो इसका ये गुण बता रहा है। मीठा आम, तो इसका ये स्वाद बता रहा है। बड़ा घर, तो घर कैसा है? बड़ा है। आकार बता रहा है इसका। ईमानदार व्यक्ति, तो इसमें इसका ये गुण बता रहा है, व्यक्ति का गुण कैसा है? वो ईमानदार है। स्वस्थ शरीर, तो शरीर की विशेषता बताइए कि ये कैसा है? स्वस्थ है। इसकी अवस्था बताइए। तो ये जो आगे वाले जो शब्द है ये क्या हो गए? ये विशेषण हो गए। वो विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण। आगे हम बात करेंगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से। गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द आने वाले हैं? देखिए यहाँ पर ये गुण है, तो गुण कौन कौन से हैं? अच्छा गुण है, इसमें बुरा गुण है, भला है, दयालु है, ईमानदार, विनम्र, चतुर। तो ऐसे जो किसी व्यक्ति में ये जो गुण होते हैं ना, तो उसमें इन्हीं के आधार पर इसमें कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। तो व्यक्ति के दोष भी देख लीजिए, आलसी, क्रोध, बेईमान, कायर, झूठा, तो ये सभी क्या हो गए? दोष हो गए। रंग के अंदर जो सभी कलर्स होते हैं, रंग होते हैं, तो उनके ये नाम आएंगे। आकार छोटा है, बड़ा, गोल, मोटा, लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, तो है ना। त्रिभुजाकार, त्रिकोणाकार, ये सभी क्या आ जाएंगे? आकार में आ जाएंगे। अवस्था, दशा, उसकी दशा कैसी है? अवस्था कैसी है? स्वस्थ है, बीमार है, गरीब है, अमीर है, युवा है, बूढ़ा है, गीला है, सूखा है, तो ये सभी अवस्था में आ गए। स्थान में देखिए, भारतीय है वो, जापानी है वो, ग्रामीण है वो, शहरी है, पहाड़ी है, तो ये सभी स्थान में आ गए। काल के अंदर देखिए, नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, आगामी, भूतकाल। दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। स्वाद में मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन है, चटपटा है। गंध, गंध में सुगंधित, बदबूदार। तो इनमें देखिए ये सारी विशेषता इनमें थोड़ी देखने को मिलेगी अपन को। अब देखिए ये जो सारी विशेषता है, गुण, दोष, अवस्था, ये सारी संख्यावाचक में तो संख्या मिलेगी अपन को, परिमाणवाचक में नाप, तोल, ये सब मिलेंगे। सर्वनामिक में सर्वनाम जैसे वर्ण आएंगे, तो बाकी जो बच गए गुणवाचक में आ जाएंगे। बस इतना ही हमें याद रखना है। तो आगे चलते हैं संख्यावाचक विशेषण में। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही लग रहा है संख्या, तो जिनमें जो संख्या आएगी, अब संख्या भी दो प्रकार से होती है, एक तो निश्चित होती है और अनिश्चित होती है ना। तो उसी आधार पर इसके दो भेद होते हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही इसको याद रखना है, संख्या है ना, तो इसमें संख्या भी निश्चित होती है और अनिश्चित होती है। संख्याओं को बोध कराते हैं तो उनको बोलेंगे संख्यावाचक। इसके दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो बात करते हैं निश्चय संख्यावाचक विशेषण की। तो जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 5 किताबें। देखिए किताबों को हम गिन सकते हैं, तो इसमें देखिए कितनी किताबें? 5। पहला स्थान, स्थान कौन सा है? पहला। दोनों लड़के, तिगुना काम, हर एक छात्र, तो ये सभी क्या है? निश्चित है ना, इनमें इनको गिना जा सकता है। तो निश्चित संख्या का इनमें बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे इसके उपभेदों की बात कर लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक में देखिए गणनावाचक, गणनावाचक यानी जिनको हम गिन सकते हैं। अरे गिनती करते ना, गणना यानी गिनती करना, तो गिनती जिनमें 1 2 3 4 ऐसे गिनती हम जो कर सकते हैं, है ना, तो उनमें क्या है? वो कौन से सर्वनाम होंगे? गणनावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का ही एक उपभेद है गणनावाचक। तो देखिए इसमें 4 लड़के, तो लड़के कितने? 4। गिनती हो सकती है ना, गणना यानी गिनती करना। एक लड़का 5 रुपये, है ना, एक लड़का 5 रुपये, 10 आम, 100 किताब, 25 विद्यार्थी, तो ये क्या है? इनमें गिनती कर सकते हैं अपन, गणना कर सकते हैं। तो ये
जिनकी गणना कर सकते हैं वो हो जाएंगे गणना वाचक में, जिनकी गिनती कर सकते हैं तो वो विशेषण किस में आ जाएंगे, गणना वाचक में आ जाएंगे। आगे देखिए क्रम, क्रम या स्थान, है ना, क्रम या स्थान, जो शब्द क्रम और स्थान बताते हैं वो आ जाएंगे क्रमवाचक में, पहला दूसरा तीसरा ऐसे। तो ये इसके एग्जाम्पल है। तो देखिए पहला स्थान, स्थान बता रहा है या क्रम बता रहा है, पहला स्थान, दूसरा दरवाजा, क्रम बता रहा है इसमें, तीसरा आदमी, चौथा अध्याय, अंतिम पारी। तो देखिए ये जो शब्द आएंगे ना इस टाइप के जो क्रम बताने वाले हैं तो वो आ जाएंगे क्रमवाचक में। आगे है समुदाय, समुदाय या समूह, समुदाय या समूह बताने वाले जो शब्द है वो आ जाएंगे समूहवाचक में। जैसे कि दोनों, समूह बता रहा है, ग्रुप बता रहा है, ये तीनों चारों, तो ये सभी क्या है, समूह को बताने वाले, तो ये आ जाएंगे समुदायवाचक में। जैसे कि दोनों भाई, दोनों भाई, तीनों बहनें, है ना, चारों मित्र, 5 उंगलियां, दर्जन अंडे, तो ये किस में आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे समुदाय समूह बताने वाले शब्दों में। फिर आता है प्रत्येक, हर एक, प्रत्येक, ऐसे जो शब्द आएंगे तो वो हो जाएंगे प्रत्येक बोधक में। तो प्रत्येक, हर एक, जैसे प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक छात्र, हर एक व्यक्ति, एक एक करके, 2-2 घंटे, कुछ कुछ लोग, तो ये आ जाएंगे प्रत्येक बोधक में। ढंग से देखना है। देखिए समुदायवाचक में समुदाय बताने वाले शब्द आएंगे दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक में प्रत्येक को, हर एक जैसे शब्द आपको इसमें देखने को मिलेंगे। गणना में गिनती कर सकते हैं, जैसे गिनती बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो वो शब्द इसमें आएंगे। और क्रम के अंदर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा क्रम या स्थान जो बताएंगे वो आ जाएंगे क्रम में। आई होप की समझ में आ गई होगी आपके। फिर आता है आवर्तीवाचक, जिनमें आवर्ती होती है, बार बार जिनका दोहरान होता है ना, जिनमें गुना जो शब्द आएंगे ना, गुना, तो वो आ जाएंगे आवर्तीवाचक में। दुगुना लाभ, तिगुना मेहनत, चौगुनी शक्ति, 100 गुना, 1000 गुना, ये जो जितने भी शब्द आ रहे हैं गुना गुनी, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, आवर्तीवाचक में। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक में हमने एक तो पढ़ा था गणनावाचक, फिर पढ़ा था क्रमवाचक, उसके बाद समूहवाचक, फिर आया था प्रत्येकवाचक, और अंतिम में आया था आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक। यह है निश्चित संख्या वाचक के उपभेद, है ना। तो शायद समझ में आ गया होगा। इसमें तो आएगा गणनावाचक में गिनती 1 2 3 4, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा, क्रम बता रहा है ना, पहला स्थान दूसरा स्थान। समूह में दोनों तीनों चारों, है ना, दोनों तीनों चारों, ऐसे जो शब्द आएंगे तो उनमें समूहवाचक हो जाएगा। प्रत्येक में प्रत्येक, हर एक, ऐसे जो शब्द आएंगे वो हो जाएंगे प्रत्येकवाचक में। आवर्तीवाचक में गुना जहाँ शब्द मिलेगा वो आ जाएंगे आवर्तीवाचक में। आई होप कि अच्छे से ये आपको समझ में आ गया है। बस केवल एक तो इसको समझना है, उन चारों वेदों को समझना है, तो आपके विशेषण में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। हालांकि इनके बारे में एग्जाम्स के अंदर बहुत ही कम पूछा जाता है, इतना डीपली कभी जाता नहीं है एग्जाम के अंदर। कुछ ही एग्जाम होते हैं जिनके अंदर वो इतना डीपली जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, इसका दूसरा भेद है। संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कुछ, कई, थोड़े, बहुत, सब, अनेक। जिन्होंने सर्वनाम की जो क्लास देखी है तो उनके साथ अभी स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि ये शब्द क्या है ना। उनको जिन्होंने सर्वनाम का टॉपिक अच्छे से देखा है, समझा है ना, तो उनको विशेषण का जो टॉपिक है अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। तो आगे देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे कुछ लोग, कई किताबें। तो लोग कुछ है, कितने लोग हैं पता नहीं है, किताबें कितनी है पता नहीं है, विद्यार्थी कितने हैं पता नहीं है, थोड़े हैं, बहुत से बच्चे, तो कितने निश्चित संख्या का पता नहीं है, अनेक प्रश्न, कितने पता नहीं है ना। तो जिनमें अनिश्चितता का बोध होता है ना,
तो वो क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्या वाचक। अब कैसे पता करोगे संख्यावाचक? देखिए यहाँ पर लोगों की गिनती हो सकती है, हम लोगों को कितने भी लोग गिन सकते हैं। किताबें कितनी होती है वो भी हम गिन सकते हैं, विद्यार्थी कितने होंगे हम गिन सकते हैं, बच्चे कितने हो सकते हैं गिन सकते हैं, प्रश्न कितने होंगे गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द आते हैं ना, कुछ, थोड़े, कई, बहुत, अनेक, तो इनमें अनिश्चितता का बोध होता है। इनको तो हम गिन सकते हैं, तो उनमें आएगा संख्यावाचक। और जिनमें अनिश्चितता का बोध होता है, अनिश्चित होते हैं, वो शब्द आते हैं तो वो हो जाएंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण की। जब परिमाणवाचक की बात आवे तो हमें ये 3 शब्द हमारे दिमाग में आने चाहिए, मात्रा, माप या तोल। ये 3 शब्द हमारे दिमाग में आने चाहिए। मात्रा का मतलब है कि जैसे कि केजी यानी किलोग्राम, ग्राम, लीटर और हेक्टेयर, इस टाइप के जो हेक्टेयर है ना, तो इस टाइप के जो शब्द आएंगे वो आएंगे मात्रा, नाप, तोल के अंदर। तो ये 3 नाम हमारे दिमाग में आने चाहिए। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, माप, तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से इनके प्रकार है देखते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब है कि ये निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। किसका बोध कराएंगे? निश्चित मात्रा का। जो विशेषण निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए कैसे, 2 किलो, 4 मीटर, 10 लीटर, 1 तोला, है ना। तो ये जो आए हैं किलो, मीटर, लीटर, तोला, ये किसका बोध कराते हैं? अपन को मात्रा का बोध कराते हैं। और यहाँ पर जो फिक्स जो संख्याएं आती है, संख्यात्मक शब्द आते हैं, जो 2 किलो, 2, 4, 10, 1, तो ये क्या है? निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, है ना। किसका बोध करा रहे हैं? निश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं। तो इसमें क्या, इनमें क्या आ जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यदि यहाँ पर आए कुछ, थोड़ा, है ना, ये किसका बोध कराते हैं? ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। तो ये इनमें आएगा अनिश्चित मात्रा बोध कराने वाले ये शब्द है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इनमें होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए संख्यात्मक मात्रा आ रही है ना, संख्यात्मक शब्द आ रहे हैं, तो इनमें ये निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, तो इनमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 2 किलो चावल, 4 मीटर कपड़ा। तो इनको देखो, इन जैसे चावल है, चावल को क्या कर सकते हैं अपन? इनको तोला जाता है, मीटर को नापा जाता है। तो जिनको नाप तोल सकते हैं ना, तो इनमें क्या आएगा? इनमें परिमाणवाचक विशेषण आएगा। आगे एग्जाम्पल देखिए, 2 किलो चावल, चावलों को तोला जाता है। 4 मीटर कपड़ा, कपड़े को मापा जाता है। 1 लीटर दूध, दूध को तोला जाता है या नापा जाता है। 10 किलोग्राम सोना, है ना, 100 गज जमीन। तो ये इनमें क्या है? नापना, तोलना, है ना। तो इनमें ये शब्द आ रहे हैं, तो इनमें होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब कौन सा होगा? निश्चित होगा, अनिश्चित होगा। तो हमें यहाँ से पता लगाना पड़ेगा कि इनमें निश्चित है या अनिश्चित है। तो जहाँ पर संख्यात्मक शब्द आ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ निश्चितता का बोध होता है, तो इनमें होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे समझ में, जहाँ पर संख्यात्मक मात्रा वाले या संख्यात्मक शब्द आए, जहाँ पर संख्यात्मक शब्द आए और पीछे मात्रा बताने वाले शब्द आए, तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। बात करते हैं आगे अंतिम सर्वनाम का भेद, विशेषण का भेद। अंतिम सार्वनामिक विशेषण। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सर्वनाम में एक प्रत्यय से बन गया सार्वनामिक। तो समझते हैं इसको। तो संज्ञा से पहले आकर के उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं। देखिए, संज्ञा से पहले आकर के उसकी विशेषता जो बताते हैं, तो ऐसे शब्द क्या होंगे?
सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम न होकर के क्या करते हैं, ये विशेषता का कार्य करते हैं। ये सर्वनाम नहीं होकर के विशेषता का ये काम करेंगे। कैसे करेंगे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यह मेरा घर है, तो इसमें देखिए ये जो शब्द है यह मेरा घर है, तो घर की विशेषता बता रहा यह, घर की विशेषता बता रहा है यह मेरा घर है। हालांकि ये क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे ये घर की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया जो शब्द सर्वनाम हो और वह संज्ञा की विशेषता के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर घर की विशेषता के रूप में ये सर्वनाम आया है तो इसको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। वह इस लड़के की विशेषता बता रहा है तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। वैसे ही कोई और जैसी करनी वैसी भरनी, तो इनमें जैसी और वैसी ये क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण। और वैसे ये सर्वनाम के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये किस रूप में आए, संज्ञा की विशेषता बताने के रूप में आए, तो इनको बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। यानी इसमें याद रखना है कि जो सर्वनाम शब्द आ जाते हैं और वह संज्ञा की विशेषता बता रहे तो वो होंगे सार्वनामिक विशेषण। इसमें देखिए घर, लड़का, व्यक्ति, तो ये जो शब्द है घर, लड़का, व्यक्ति, ये संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझना पड़ेगा अपन को सार्वनामिक और सर्वनाम में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। देखिए सर्वनाम शब्द अकेले, जब शब्द अकेले प्रयोग होते हैं, सर्वनाम शब्द जब अकेले प्रयोग होकर के संज्ञा के स्थान पर आते हैं, कहाँ पर आएंगे, ये संज्ञा के स्थान पर यदि कोई सर्वनाम शब्द आवे, केवल अकेले है ना, अकेले यदि इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, ना कि संज्ञा उसके साथ में होगी, है ना। जैसे कि इसमें देखिए यह घर मेरा है, यह घर, तो यदि ये शब्द घर नहीं आता है तो यहाँ पर ओनली फॉर यह आता है तो ये होगा सर्वनाम। यदि ये इसके साथ में संज्ञा शब्द भी आ जाता है तो ये इसके विशेषता के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो इसमें यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। यदि घर नहीं आता है तो ये हो जाएगा सर्वनाम। यदि घर इसके साथ में आ रहा है तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण। देखिए आगे, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो इसमें संज्ञा के साथ में आकर के विशेषता बताते हैं तो बोलेंगे सर्वनामिक। तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है वह पढ़ रहा है, तो इसमें ओनली फॉर केवल वह आया है तो ये होगा सर्वनाम, है ना। संज्ञा के स्थान पर कौन पढ़ रहा है पता नहीं है अपन को, वह पढ़ रहा है, तो इसमें ओनली फॉर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। लेकिन इसमें देखिए वह लड़का पढ़ रहा है, तो वह लड़का तो जातिवाचक संज्ञा है लड़का, तो इसके साथ में प्रयोग हुआ है वह का, तो इसमें यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। आई होप बहुत ही इजीली आपको समझ में आ चुका है। एक बार फिर से देखिए, वह पढ़ रहा है, इसमें वह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है, साथ में कोई संज्ञा नहीं है तो ये हो गया सर्वनाम। इसमें वह लड़का, इसमें संज्ञा लड़का आया है और साथ में वह भी आया है, तो ये यहाँ पर वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। तो समझ में आ गया दोस्तों। तो 4 अपन ने विशेषण के भेद पढ़े, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक और संख्यावाचक, इसके बाद में परिमाणवाचक और अंत में सार्वनामिक विशेषण। इसमें गुण, दोष, अवस्था इन सब की बात की जाएगी। संख्या में निश्चित अनिश्चित संख्याओं की बात करेंगे जिनकी हम गणना कर सकते हैं। संख्यावाचक शब्दों में वो शब्द आते हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं, और परिमाणवाचक में माप और तोल की बात की जाती है। और इसमें इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। संख्या में भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और सार्वनामिक में सर्वनाम शब्दों का संज्ञा के साथ में प्रयोग होता है, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। और यदि अकेले आवे तो सर्वनाम, और यदि संज्ञा के साथ में आवे तो सर्वनामिक। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को
क्या बोलते हैं, उन शब्दों को विशेषण बोलते हैं। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होंगे, विशेषण होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, देखिए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उन्हें क्या कहेंगे, शब्द की विशेषता बताई जाती है जिसकी, तो वो होगा विशेष्य। क्या होगा, विशेष्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विशेष्य। कैसे, पहले भी अपने इस एग्जाम्पल को देखा है, काला पेन। तो इस शब्द की विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा और ये होगा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। इसमें जो ये शब्द आया बहुत, तो ये क्या होगा, तो देखिए लड़का है तो लड़के की विशेषता अच्छा है वो, नहीं इसकी भी विशेषता बताई गई है कि ये बहुत अच्छा है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको बोल देंगे प्रविशेषण। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण बोलते हैं। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य बोलते हैं, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, गुणवाचक विशेषण इनमें से किसका बोध कराता है। देखिए गुणवाचक विशेषण इनमें से किसका बोध कराता है, तो संख्या का विशेषण बोध कराता है, परिमाण का, गुण दोष रंग का, दिशा का। तो यहाँ पर देखना अपन को मूल रूप से ये गुण दोष रंग आदि का बोध कराता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, गुण दोष रंग का ये बोध कराता है। तो इसमें गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, लाल गुलाब में कौन सा विशेषण है। यहाँ पर रंग कौन सा है, गुलाब का लाल है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण। संख्या, यहाँ पर संख्या नहीं है, नाप तोल की बात नहीं हो रही है, सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, संख्या परिमाण। तो इसमें देखो नाप तोल की बात नहीं हो रही है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए। और लोगों की हम गिनती कर सकते हैं, है ना, लोगों की संख्या को गिन सकते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण तो होगा ही। अब ये देखना है कि निश्चित है या अनिश्चित है, संख्या दे रखी है निश्चित वाली या अनिश्चित वाली। तो यहाँ पर कुछ वाला शब्द आया है, तो कुछ का मतलब कुछ फिक्स संख्या नहीं है, तो अनिश्चित का बोध कराता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो 2 किलो चावल दे दो। वाक्य में 2 किलो कौन सा विशेषण है। देखिए 2 किलो चावलों को हम क्या करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं। क्या करते हैं, तोलते हैं। तो इसमें संख्या का तो रोल है ही नहीं, तो ये तो कट गया। चावलों को हमेशा क्या करते हैं, तोलते हैं। तो इसमें आएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है, नाप तोल माप ये सब होता है, तो ये आएंगे परिमाणवाचक में। अब यहाँ पर देखना है कि निश्चित संख्या का बताया, तो 2 किलो है ना, तो ये निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक। आगे बढ़ते हैं, वह लड़की मेरी बहन है। इसमें वह लड़की, देखिए ये लड़की जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा है, इसकी भी विशेषता ये बता रहा है वह। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण। वह क्या है, सर्वनाम है और किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उदाहरण नहीं है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसमें नहीं पूछा है। तो देखिए सुंदर, हाँ सुंदर है, सुंदर लड़की, अभी एग्जाम्पल पढ़ा था अपन ने। मीठा आम, तीसरा भारतीय। तो इसमें देखिए तीसरा जो शब्द आया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तीसरा जो संख्यावाचक विशेषण, और संख्यावाचक में भी कौन सा होगा, क्रमवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन, थोड़ा पानी में थोड़ा जो शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है। देखिए पानी को हम, इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा नहीं, क्योंकि पानी को हम क्या करते हैं, तोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, परिमाणवाचक।
अब इसमें थोड़ा आया है तो ये अनिश्चित का बोध कराता है, तो इसमें होगा अनिश्चित परिमाण वाचक। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 में, पहला स्थान में पहला कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। देखिए स्थान का बोध करा रहा है ना, किसका बोध करा रहा है, ये स्थान का बोध करवाता है, तो इसमें क्रमवाचक विशेषण होगा। किसका करा रहा है, ये बोध स्थान का बोध करा रहा है, तो इसमें होगा क्रमवाचक विशेषण। पहले अभी डिटेल में मैंने बताया था कि जो स्थान का या क्रम का बोध कराते हैं वो सब को क्या होंगे, क्रमवाचक विशेषण। आगे है दोनों भाई, दोनों भाई, तो ये समूह का बोध कराता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक विशेषण दोनों भाइयों में क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दुगुना लाभ, मैंने बताया था जब गुना आ जाए तो वो क्या होगा, आवर्तीवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। समुदाय में समूह का बोध कराएगा, क्रम में स्थान या क्रम है ना, इसका जो बोध कराएगा, गणना में गिनती वाले शब्द आ जाएंगे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, यह पुस्तक अच्छी है, यह में कौन सा विशेषण होगा। देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आई है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह चालाक लोमड़ी है, इसमें चालाक शब्द आया है, तो गुणवाचक विशेषण। संख्या का बोध हो नहीं रहा, तो नाप तोल का बोध हो नहीं रहा, और ये सर्वनाम भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण शब्दों का कैसे पता लगाएंगे, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है। यदि कोई भी विशेषता बताने वाले शब्द है उसके पीछे कोई ना कोई विशेष्य लगा दीजिए, है ना, क्या लगा दीजिए, विशेष्य, कोई ना कोई शब्द लगा दीजिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द विशेषण है। कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है ना, तो हमें उस समय ये पता लगाना होता है कि इसमें से कौन सा विशेषण होता है, कौन सा संज्ञा होती है। तो विशेषण का पता लगाने का एक तरीका है कि उस शब्द के पीछे कोई ना कोई शब्द जोड़ दीजिए, है ना, विशेष्य जोड़ दीजिए, इससे हम इजीली पता लगा लेंगे कि हाँ ये शब्द विशेषण है। इनमें देखिए कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो मोटा, गरीब, लिखना, ठंडा। मोटा आदमी, गरीब आदमी, ठंडा मौसम, है ना, मोटा आदमी। देखिए तो ये इसकी विशेषता हो गई, गरीब आदमी, तो इसमें गरीब इसकी विशेषता हो गई है। ठंडा मौसम या ठंडा पानी, तो देखिए इनकी विशेषता ठंडा हो गई है, तो इसका मतलब ये तीन तो क्या है, ये तीन इसकी विशेषता है। लिखना क्या है, तो लिखना इसमें क्रिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे चलिए, कुछ पुस्तकें ले आओ, कुछ पुस्तकें ले आओ में इसमें कौन सा विशेषण होगा। देखिए पुस्तकों की जो संख्या है उनको हम गिन सकते हैं, तो ये तो हो गया दोनों नीचे वाले सी और डी गलत। संख्या वाचक विशेषण होगा इनमें, क्योंकि हम इनकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो अब काउंटिंग तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये अनिश्चित शब्द आया है ना, अनिश्चित बता रहा है, ये कुछ पता नहीं हम कितनी किताबें हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक, मेरी पुस्तक में मेरी क्या है, मेरी पुस्तक। देखिए यहाँ पर पुस्तक, जो मेरी जो शब्द है ये है सर्वनाम, और ये संज्ञा के शब्द के पहले आया है, संज्ञा शब्द से पहले आया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ कौन सा विशेषण है। देखिए ये किसी व्यक्ति की दशा का बोध कराता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। संख्या का बोध नहीं हो रहा, इसमें नाप तोल का भी बोध नहीं हो रहा है, सर्वनाम के रूप में नहीं आया है, तो क्या आया है यहाँ पर, गुणवाचक विशेषण। मैंने बताया था कि ये जो नीचे तीन जो विशेषण है इनके बारे में ढंग से देख लो, है ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो गुणवाचक जो विशेषता है ना, गुणवाचक विशेषण, तो इसके बारे में अपन को इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन है, 10 लीटर दूध में 10 लीटर कौन सा विशेषण होगा। देखिए दूध को हम क्या करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं, है ना, नाप तोल ये सभी किस में आएंगे, परिमाण वाचक में, तो संख्या का तो बोध होगा ही नहीं इसमें,
है ना, क्योंकि दूध को हम नापते हैं, तोलते हैं, तो इसमें इन दो में से ही इसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है अत्यंत सुंदर। इसमें अत्यंत सुंदर तो वैसे भी विशेषता है, सुंदर व्यक्ति, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, है ना, सुंदर स्थान, तो इसकी भी विशेषता बताई दी गई है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। आगे है यह घर बड़ा है। इसमें बड़ा शब्द आया है, यह घर बड़ा है, तो देखिए इसमें बड़ा शब्द आया है, तो ये क्या होगा, तो इसमें बी सही आंसर होगा, गुणवाचक विशेषण। ये आकार है ना, आकार के बारे में बता रहा है, तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। संख्या का बोध करा नहीं रहा, परिमाण भी नहीं बता रहा, सार्वनामिक भी नहीं है, तो इसमें बड़ा क्या है, गुणवाचक विशेषण। आगे चलिए, सब धन में सब कौन सा विशेषण है। सब धन में सब कौन सा विशेषण है, तो इसमें देखिए अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि धन को हम काउंट कर नहीं सकते कितना क्या धन है, और सब है तो सब के अंदर अनिश्चित बता रहा है ये, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। कोई छात्र नहीं आया, कोई अनिश्चय का बोध करा रहा है, तो इसमें देखिए कोई छात्र नहीं आया, तो कोई विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वनामिक में प्रयुक्त हुआ है। कोई छात्र संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है, तो सार्वनामिक विशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो मिठास, प्यास, भूखा, क्रोध। तो देखिए मिठास यह है भाववाचक संख्या, प्यास भी भाववाचक संख्या है, प्यास भाववाचक संज्ञा, क्रोध भी भाववाचक संज्ञा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भूखा। जो ये शब्द है विशेषण, जैसे कि भूखा व्यक्ति, है ना, तो इसके पीछे व्यक्ति लगाने से भूखा व्यक्ति। आगे है 5 आदमी में 5, तो ये संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक में भी देखिए हम गणना कर सकते हैं, इसकी गिनती कर सकते हैं, तो गिनती वाली जो शब्द आते हैं वो आते हैं गणना के अंदर, तो गणनावाचक विशेषण। बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ये गुण को बताता है, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है इस शब्द किस प्रकार का विशेषण है। देखिए यहाँ पर इस जो शब्द आया है वो है सर्वनाम, तो ये किस प्रकार का विशेषण हो सकता है, तो ये होगा सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यदि ढंग से आपने देखा है, ढंग से समझा है ना, तो मान के चलिए एक भी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम्स के अंदर गलत नहीं करने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है ना, तो दोबारा किसी भी वीडियो को या किसी भी क्लास को पुनः देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। ओनली फॉर फिर क्वेश्चंस निकालने आपको प्रैक्टिस ही करनी है। तो अच्छे से इस क्लास को देखना है, एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा इस क्लास को देख लेना, बाकी कभी भी आपको ऐसे लॉन्ग वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये दावा है मेरा। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, और जो फर्स्ट बार चैनल को विजिट करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। आप लोग वीडियो को तो कंप्लीट देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते, और कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो को देखते भी है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। तो लाइक और सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।